अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक छोटी सी सेटिंग कर लें। इससे फिर आप लोगों को ये जो अल्फाज हैं ये ब्लर दिखाई नहीं देंगे। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो के ऊपर इस तरह छोटा सा क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोग इसको क्लिक करेंगे, ये जो है तो आप लोगों के पास इस तरह से ये क्वालिटी वाला पहला ही ऑप्शन आएगा। तो ये क्वालिटी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे उसने ना ऑटो कुछ ना कुछ सिलेक्ट किया होगा। तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोग एडवांस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। और एडवांस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोगों ने 720 या 1080 को ना सिलेक्ट करना है। उससे ये होगा कि वीडियो की क्वालिटी HD हो जाएगी और जब HD क्वालिटी हो जाएगी तो आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी ब्लर वाला इशू नहीं आएगा। अगर हम 13.1 का ही दूसरा सवाल देखें तो उसमें हमारे पास है जी, शाजिया ने डाइस का एक जोड़ा फेंका। अब पिछले सवाल में था सिर्फ एक डाइस फेंका था, इसमें है जी डाइस का एक जोड़ा फेंका। तो जोड़े से मुराद ये है कि वही जो लूडो का एक दाना था, इसने क्या किया कि लूडो के दो दाने लिए और उनको ना कि फेंका। अब दो दाने जब फेंके गए तो उसका जो सैंपल स्पेस है ना कि वो बदल जाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि उसने हमसे पूछा क्या है। कहते हैं एहतमाल क्या होगा जबकि नुकात का मजमुआ कम अज़ कम 4 हो। ये पहला सवाल है, इसी में से उसने पूछा है। फिर दोनों नुकात के दरमियान का हासिल ज़रब 5 से 10 के दरमियान हो, ये दूसरा सवाल है। इसी तरह से वो कहता है दोनों नुकात के दरमियान का फ़र्क 4 के बराबर हो। और चौथे में है पहले डाइस पर कम अज़ कम 5 और दूसरे डाइस पर कम अज़ कम 4 हो। चलें ये हम ना कि 1 बाई 1 ना कि इनको समझेंगे, लेकिन सबसे पहला जो काम है वो हमारे पास है जी इसकी सैंपल स्पेस मालूम करना। तो जैसे हमने पिछले सवाल में सैंपल स्पेस मालूम की थी, बिल्कुल उसी तरह इसमें भी हमने ना कि सैंपल स्पेस मालूम करनी है। तो सैंपल स्पेस के लिए वही हम लिख लेते हैं, सैंपल स्पेस। तो वो हमारे पास है जी S के बराबर होती है। तो अब यहाँ पे ना हमारे पास जो डाइस हैं तो वो है 2, यानी कि 2 उसने जोड़े फेंके हैं। तो इसकी जो सैंपल स्पेस है ना वो जैसे पीछे हमने बनाई थी बिल्कुल सिंपल सी, वो इस तरह से नहीं बनेगी। उसके लिए ना हमें पूरा एक डब्बा सा बनाना पड़ेगा इस तरीके से। इस डब्बे को बनाने के लिए आप लोगों ने सिंपल करना ये है कि 7 लाइनें इधर लगा लेनी और 7 ही लाइनें इधर, मतलब 7 डब्बे इस तरह से हों, 7 ही इस तरह से हों। अब नेक्स्ट फिर लगाने के बाद जो पहला ही डब्बा होगा ना उस पर आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड लिख लेना। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये फर्स्ट डाइस यानी पहले डाइस के लिए और ये वाला दूसरे डाइस के लिए। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लिख दें 1, यहाँ पे 2, ये 3, आगे हमारे पास 4, 5 और 6। ये सिंपल से आप लोगों ने गिनती 6 तक लिख देनी है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो डाइस होता है उसमें नंबर भी 6 ही होते हैं। उसके बाद हमने ना कि इधर नंबरिंग कर देनी है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये इस तरह से आप लोगों ने फिर ना कि इधर नंबरिंग कर देनी है। अब इधर करने के बाद फिर आप लोगों ने इनको ना फिल करना है, इन डब्बों को। अब उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले हम ना कि इस लाइन को फिल करते हैं। उसके लिए हम ना ये करेंगे कि इधर से तो हमारे पास 1 ही है, लेकिन इनको ना के साथ मिला के लिखते जाएंगे, यानी कि 1 के साथ फिर ये वाला 1 मिल गया। उसके बाद इस 1 को इस 2 के साथ मिला देंगे। उसके बाद इस 1 को 3 के साथ, फिर इसी 1 को 4 के साथ और इसी 1 को 5 के साथ और फिर आगे इसी 1 को 6 के साथ हम ना इस तरह से मिला के लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हमने 2 को लेना है और 2 को इन सब के साथ मिला के लिखना है। 2 को हमने 1 के साथ मिला के लिख दिया, फिर 2 को इस 2 के साथ, फिर 2 को इस 3 के साथ, फिर 2 को इस 4 के साथ, 2 को 5 के साथ और 2 को ही हमने 6 के साथ मिला के लिख दिया। अब हम 3 को लेते हैं, तो 3 को पहले हमने 1 के साथ, फिर 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, फिर 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ और 3 को 6 के साथ। तो ये फिर उसके बाद 4 को लेना है, 4 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ, 4 को 4 के साथ, उसके बाद 4 को 5 के साथ और फिर 4 को हमने 6 के साथ मिला देना है इस तरीके से। अब हमने इस 5 को लेना है और इसको सबके साथ मिला के लिखना है। तो पहले हमने 5 को 1 के साथ, फिर 5 को 2 के साथ, 5 को 3 के साथ, 5 को 4 के साथ, 5 को 5 के साथ और 5 को हमने 6 के साथ मिला देना इस तरीके से। अब फिर हमने 6 को लेना है, 1 बाई 1 सब के साथ मिला के लिख देना है।
पहले 6 को हमने 1 के साथ, उसके बाद 6 को 2 के साथ, 6 को 3 के साथ, 6 को 4 के साथ, 6 को 5 के साथ और 6 को 6 के साथ। तो इस तरीके से ना हमने इन सब को ना मिला के लिख देना है। अब आप लोगों ने ये सारे जो जोड़े बनाए हैं ना, इनको गिनना है, क्योंकि इन जोड़ों की बुनियाद पर इसके ना सैम्पल स्पेस की नंबरिंग निकलेगी। अब ये आप लोगों ने ना कि इस सैम्पल स्पेस को इस तरह से लिखना है और लिखने के बाद उसके नीचे ये सारे आप लोगों ने डब्बे बना देने हैं। मैंने ये अलहदा इसलिए बनाए हैं क्योंकि हमने ना क्या आगे मुख्तलिफ 4 सवाल हल करने हैं, तो इस उन चारों सवालों में इसने यूज़ होना है। तो फिर मुझे आप लोगों को ना ये दिखाना पड़ेगा, तो वैसे तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये इस तरह से ना कि मैं आप लोगों को ईज़िली दिखा सकता हूँ। अब नेक्स्ट इन आप लोग ना कि फिर n इंटू एस लिखेंगे। अब यहाँ पे जो n इंटू एस है ना, वो हमारे पास बन जाएगा 36। वो आप लोग ना इन सब को गिन सकते हैं। तो ये आप लोग गिनेंगे, ये टोटल जो जोड़े बनते हैं वो 36 बनेंगे। तो यानी कि n इंटू एस तो हमारे पास निकल गया। अब n इंटू एस इन सारे सवालों के लिए ना सेम रहेगा। उसके बाद अब ना कि हमने कि a जो है ना वो हर एक सवाल का अलहदा से आएगा, क्योंकि हर एक सवाल की कंडीशन अलहदा है। तो फिर a निकालने के बाद फिर हम ना किसी फार्मूले में पुट करते जाएंगे, उनके आंसर निकालते जाएंगे। अब सबसे पहले ना कि हम पहले ही सवाल देखते हैं। तो पहले सवाल में अगर आप देखें तो वो कहता है कि नुकात का मजमुआ कम अज़ कम 4 हो। अच्छा, यहाँ पे ना एक जो आप लोगों ने समझने वाली चीज़ है, वो कहता है कम अज़ कम 4 हो, यानी कि दोनों नुकात को आप लोग जमा करें, उनका जो जवाब है वो कम अज़ कम 4 हो, 4 से कम नहीं होना चाहिए, 4 या फिर 4 से ज़्यादा होना चाहिए। अब हम ना कि यहाँ से ढूंढते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनको ना कि हम जमा करें और जवाब जो हमारा आए वो कम से कम 4 आए, 4 से कम नहीं होना चाहिए। तो चलो हम ना कि इसको ए बनाते हैं। अब ए बनाते हैं जब, तो हम सबसे पहले ना इसको देखें, तो इसमें देखें ये 1 और 1 तो 2 हो जाता है, ये तो हमारी कंडीशन में पूरा नहीं उतरता। 1 और 2 हमारे पास 3 होता है, ये भी नहीं पूरा होता। तो 1 और 3 ये वाला हमारे पास आ जाएगा, ये पहला आ गया। उसके बाद फिर 1 और 4 ये हमारे पास 5 होता है। तो हमारे जो सवाल की कंडीशन है वो ये है कि कम से कम 4 हो, 4 से मतलब ज़्यादा हो सकता है, 4 से कम नहीं हो सकता। ये 1 और 5 भी आ जाएगा फिर, क्योंकि इनका 6 हो जाता है, 4 से ज़्यादा है। उसके बाद 1 और 6, तो ये हमारे पास ना आगे पहली लाइन में से। अब दूसरी लाइन में से ढूंढते हैं 2 व 1, ये तो 3 होता है, वो उससे कम हो गया। तो 2 व 2 वो 4 हो गया, तो ये हम ले सकते हैं 2 व 2। उसके बाद फिर 2 व 3 ले सकते हैं। उसके बाद फिर हम 2 व 4 ले सकते हैं। उसके बाद 2 व 5 भी ले सकते हैं, क्योंकि इन सब का ना कि हमारे पास उससे ज़्यादा आ रहा है, 4 से ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद हम ना कि 2 व 6 भी ले सकते हैं। उसके बाद अब 3 वाला हम स्टार्ट करते हैं। तो 3 वाले में आप लोग देखें ना, पहले 3 और 1 4 हो गया, यानी कि वो कंडीशन में ना पूरा उतर रहा है। तो हम लिख सकते हैं 3 व 1। उसके बाद फिर 3 व 2, यानी कि ये पूरी लाइन ही आ जाएगी, क्योंकि इस पूरी लाइन में देखें ना कि सबको जब हम जमा करते हैं ना तो 4 या 4 से ज़्यादा आ जाते हैं। तो हमने ये फिर ना पूरी लाइन ही लिख देनी है। इस तरह से ना आप लोगों ने पूरी लाइन ही ये लिख देनी है। चलें, उसके बाद अब ना हम 4 वाली लाइन देखते हैं। इसमें भी देखें तो 4 और 1 5, यानी कि उससे तो 4 से तो ज़्यादा हो गया। तो इसकी भी जो पूरी लाइन है ना ये भी लिखी जाएगी। उसके बाद ये 5 वाली भी पूरी लाइन लिखी जाएगी और 6 वाली भी, क्योंकि इन सबको जब हम जमा करते हैं ना जवाब कम से कम 4 या फिर 4 से ज़्यादा आ जाता है। तो चलें मैं अब ना किधर आप लोगों को लिख देता हूँ। तो ये 4 वाली लाइन हम लिखते हैं। अब 4 व 1 आ जाएगा। उसके बाद 4 व 2, 4 व 3, 4 व 4, उसके बाद हमारे पास 4 व 5, उसके बाद 4 व 6, यानी कि ये 4 वाली सारी लाइन लिख दी। उसके बाद 5 वाली भी सारी आ जाएगी। बस सवाल की कंडीशन को आप लोगों ने समझना है, उसके मुताबिक आप लोग हल करते जाएंगे तो ये इजीली आप लोग लिख भी लेंगे और हल भी हो जाएगा। ये 5 वाला हमने सारा लिख लिया। उसके बाद ना 6 वाला भी सारा ही आएगा, क्योंकि ये देखिए पहला ही 6 और 1 7 हो जाता है। तो हमारी कंडीशन से कम से कम 4, यानी कि 4 से तो ये ऊपर हो गया ना। इसके बाद 6 व 2 आ जाएगा, 6 व हमारे पास 3 आ जाएगा। उसके बाद 6 व 4 आ जाएगा।
फिर 6 वाओ 5 आ जाएगा, उसके बाद 6 वाओ 6। तो इस तरीके से हमारे पास ना ये ए बन गया। तो सैम्पल स्पेस तो हमारे पास n इंटू एस तो पहले ही मौजूद है, वो तो 36 है। तो अब इनको हम गिन लें कि n इंटू ए अब हमारे पास कितना आता है। इनको हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, यानी कि 33 इसका ना n इंटू ए आएगा। ये सारा हमने ना कि काउंटिंग करके लिख ली। अब वो जो एहतमाल मालूम करना था उसका फार्मूला हमारे पास होता है p इंटू ए इज़ इक्वल टू n इंटू ए बटा n इंटू एस। तो ये सारे सवालों में यही चलेगा, तो आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से याद कर लेना है। n इंटू ए तो ये हमने निकाल लिया, वो 33 है, और n इंटू एस जो था वो हमने कि पहले ही निकाल चुके थे 36, तो वो हमने ना कि इधर 36 लिख देना है। तो आगे फिर इनको आप लोग सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, जो वो मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास 33 ऊपर है, तो उसके बाद ये वाला बटन हम प्रेस करेंगे और 36 लिखेंगे, तो हमारे पास 11/12 उसने जवाब दे दिया, 11/12। अच्छा, इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो वो कहता है कि दोनों नुकात के दरमियान का हासिल ज़रब 5 से 10 के दरमियान हो। तो इसके लिए हमने जो सैम्पल स्पेस बनाई थी उसको हम सामने रखते हैं और ढूंढते हैं कि कौन कौन से ऐसे हमारे पास ना कि जोड़े बनते हैं जिनको आपस में हम ज़रब दें तो जवाब 5 से 10 के दरमियान में आना चाहिए। तो यहाँ से अब हम ना कि देखते हैं, तो ये हमारे पास है जी। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले जोड़े को देखें तो वो हमारे पास 1 और 1 है। एक को एक से ज़रब दें तो जवाब हमारे पास एक ही आता है। दूसरे जोड़े को देखें तो हमारे पास है जी, एक को 2 से ज़रब दें तो जवाब 2 आता है, इसको ज़रब दें 3 आता है, इसको ज़रब दें 4 आता है, तो इसको ज़रब देना एक को 5 से तो वो हमारे पास ना 5 आता है। तो इस तरह से ना हमने सारे ऐसे जोड़े ढूंढ लेने हैं जिनको आपस में हम ज़रब दें, जवाब हमारे पास 5 से 10 के दरमियान आए। तो ये हमारे पास ना ए फिर बनता जाएगा। तो ए हमारे पास है जी, तो सबसे पहले इसका मतलब है हमारे पास 1 और 5 आ गया, तो हम ना यहाँ पे 1 व 5 लिख देते हैं। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, 1 को 6 से ज़रब दें तो हमारे पास जवाब 6 आता है, तो इसको भी हमने इधर लिख लिया। उसके बाद फिर अपना हम दूसरी लाइन पे आते हैं, यहाँ से ढूंढते हैं 2 1 2, ये तो नहीं आएगा, 2 2 4 भी नहीं आएगा, 2 3 हमारे पास ना 6 आ जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 व 3 को। उससे आगे चलें मज़ीद तो हमारे पास है जी 2 व 4 है, तो 4 2 8 हो जाता है, तो इसे हम लिख सकते हैं। उससे आगे चलें तो 2 हमारे पास 5 है, तो 2 5 10 हो जाता है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। तो हमने ऐसे सारे लिखने हैं जिनका ना कि हासिल ज़रब 5 से 10 के दरमियान हो, ना मसलन 5 से कम हो और ना 10 से ज़्यादा हो। तो ये हमारे पास है 2 6 12, इसको हम नहीं लिख सकते। इसको देखें 3 1 3, ये भी नहीं लिख सकते। 3 2 6, इसे लिख सकते हैं 3 व 2 को। उसके बाद ये 3 3 9, इसको हम लिख सकते हैं। उससे आगे चलें तो 3 4 12, ये तो नहीं लिखा जाएगा। 5 3 15 नहीं लिखा जाएगा, 3 6 18 भी नहीं लिखा जाएगा, 4 1 4, ये भी नहीं लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 4 2 8, 4 व 2 हम लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम ना कि देखते हैं 4 व 3, 4 3 12 हो जाता है, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, ये कोई भी नहीं लिखा जाएगा। इसमें देखें तो 5 1 5, तो 5 से 10 के दरमियान तो हम लिख सकते थे, तो हम लिख देंगे 5 1 5। उससे आगे चलें तो 5 व 2 है, यानी 5 2 10, तो हम ना यहाँ पे 5 व 2 भी लिख देते हैं। उससे आगे चलते हैं तो 5 3 15, ये नहीं लिखा जाएगा, 5 4 20 भी नहीं लिखा जाएगा, 5 5 25 भी नहीं, 5 6 30 भी नहीं। इसमें आए तो 6 1 6, ये लिखा जाएगा क्योंकि ये 5 और 10 के दरमियान में आ रहा है, तो ये 6 व 1 हम लिख सकते हैं। तो आगे 6 व 2, 6 2 12, ये नहीं लिखा जाएगा, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, तो इनमें से कोई भी और नहीं लिखा जाएगा। तो यानी जो हमारे पास ए बन रहा है वो ये है। अब हम n इंटू ए बनाते हैं, तो n इंटू ए के लिए हमें ये सारे काउंट करने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, n इंटू ए हमारे पास बन गया जी 11। तो अगर इसका हमने वो एहतमाल निकालना है तो उसका हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा n इंटू ए बटा n इंटू एस।
n इंटू ए हमारे पास 11 है और n इंटू एस जो हमने शुरू में निकाला हुआ था 36। तो इस तरीके से इसका ये आंसर आएगा। ये मज़ीद सिंप्लीफाई भी नहीं होता, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो वो हमारे पास है जी, दोनों नुकात के दरमियान का फ़र्क 4 के बराबर हो। जो हमने ये जो टेबल बनाया था, तो हमने ये देखना है कि जैसे ये हमारे पास 1 और 1 है, इन दोनों को हमने माइनस करना है और माइनस करने के बाद हमने देखना है कि उनका फ़र्क 4 के बराबर जिनका होगा वो हम सिर्फ रख सकते हैं, बाकी हम कोई भी नहीं रख सकते। तो हम चलें अपना ना कि बनाते हैं फिर। तो हमारे पास आ जाएगा जी ए इज इक्वल टू, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो पहला ही है ये, तो इसका तो 0 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करें 2 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करें 3 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास जवाब 4 आता है। तो यानी कि 1 और 5 को हम ना लिख सकते हैं पहली रो में से, तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद फिर हम ना कि उससे अगला सवाल देखते हैं, उससे अगला देखें 1 और 6, इसको नहीं लिख सकते क्योंकि इनको जब हम माइनस करेंगे तो जवाब 5 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करें 1 आएगा, 0 आ जाएगा, फिर इन दोनों को अगर हम माइनस करें 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास ना कि 3 आ जाएगा। इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं 6 में से 2, तो हमारे पास ना कि 4 आ जाता है, यानी कि 2 व 6 भी हम ले सकते हैं। तो उससे अगले में चलें, नेक्स्ट ये तीसरी रो में, तो इसमें देखें ये 3 व 1, इसका आंसर 2 आता है, इसका आंसर 1 आता है, इसका 0 आता है, इसका आंसर भी 1 आता है, इसका आंसर 2 आता है और इसका आंसर 3 आता है, यानी इस रो में तो हमारे पास कोई भी नहीं आएगा। उससे अगली रो में देखें तो 4 व 1 में से ये हमारे पास आंसर 3 आएगा, इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, इसका 0 आएगा, इसका आंसर 4 और 5 में से ये 1 आ जाएगा और इसका 2 आ जाएगा, यानी कि इसमें से भी हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है जिसका आंसर 4 आएगा। इससे अगले में देखें 5 व 1, तो ये वाला आंसर हमारे पास 4 के बराबर आ जाएगा, तो हम 5 व 1 लिख सकते हैं। तो उससे आगे चलें तो ये इसका आंसर 3 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, इसका 0 और इसका भी 1 आएगा। तो इनमें से भी हमें बस एक ही मिला है। उससे अगले में देखें 6 व 1, इसमें अगर देखें तो हमारे पास आंसर इसका 5 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, 6 और -2 करें तो 4 आ जाएगा, यानी 6 व 2, इसको भी हम लिख सकते हैं। उसके अलावा ये सारे इसमें से हमें कोई भी नहीं मिलेगा, यानी इसका जो ए बना है वो हमारे पास ये बना है। इसका अगर हम n इंटू ए निकालें तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ये n इंटू जो ए है वो हमारे पास 4 आ गया। अब नेक्स्ट n इंटू एस का तो हमें पता है, p इंटू ए वाला जो फार्मूला है वो लिखते हैं, वो हमारे पास होता है n इंटू ए बटा n इंटू एस। तो n इंटू ए हमारे पास आ गया 4 और n इंटू एस जो था वो 36 था। तो अब कैलकुलेटर लेते हैं और इसको ना कि हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास है जी 4, उसके बाद इसको 36 लिख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/9, यानी कि इसका जो आंसर आ रहा है वो 1/9 आ रहा है। तो अब हम इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो वो हमें कहता है कि पहले डाइस पर कम अज़ कम 5 और दूसरे डाइस पर कम अज़ कम 4 हो, यानी कि हमने 2 डाइस जो उछाले थे उसमें वो कहता है कि पहले पर तो 5 हो और दूसरे पर ना कि 4 होना चाहिए, कम अज़ कम 4 होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें ना कि ये टेबल अपने सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी टेबल से ही हमें पता चलेगा कि ये कैसे आएगा। अब देखें फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये ऊपर वाली जो रो है ना ये हमारे पास ना कि पहला डाइस है और नीचे वाली जो रो है ये हमारे पास ना कि दूसरा डाइस है। तो हम अब अपने सवाल की कंडीशन के मुताबिक वो कहता है कि पहले डाइस पर कम अज़ कम 5 हो, यानी कि अगर आप लोग देखें तो पहले डाइस पर 5 तो यहाँ पे आता है। इसका मतलब ये है कि इससे पीछे वाले जितने भी हैं ना ये वाले, तो ये वाले तो हम काउंट नहीं कर सकते, ये समझ लें कि ये चारों ही हम काउंट नहीं कर सकते। अब बाकी हमारे पास रह गए जी ये सिर्फ रो, कम से कम 5 है तो इसका मतलब 5 भी यूज़ कर सकते हैं और 6 भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वो कहता है कि जो दूसरा डाइस है उस पर हमारे पास होना चाहिए कम से कम 4, यानी कि वो कहता है कि ये 1 2 और 3 ये आप लोग तीनों इस्तेमाल नहीं कर सकते, कम से कम ना 4 वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम पहले डाइस में से देखें तो ये हमारे पास ना के किसी काम के नहीं होंगे। अगर दूसरे डाइस में देखें तो हमारे पास ये भी किसी काम का नहीं, ये भी किसी काम का नहीं, ये भी किसी काम का नहीं,
और बाकी जो फिर हमारे पास बच जाएंगे ये वाले, उनको हम ना के काउंट कर सकते हैं। तो ये हमें ना, ये दूसरा डाइस है, ये यहाँ तक जाएगा। इसका मतलब ये जो बच गए हैं ना, सिर्फ हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, तो मैं वो कहता है कि पहले डाइस पर कम से कम 5 हो, यानी कि पहले पर कम से कम 5 हो, तो यानी कि 4 वाले यहाँ तक तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते। 5 और 6 तो कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्जी हो जाए। दूसरे डाइस पर वो कहता है कम से कम 4 हो, यानी कि 3 तक हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इधर से हमने 4 लाइनें वो कट कर दी, इधर से 3 लाइनें कट कर दी। अब बाकी ये जो हमारे पास बच गया है ना, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको हम लिख लेते हैं। यानी कि पहले ही अगर हम देखें तो हमारे पास 4 व 5 बच जाएगा। ये वाला जो है 4 व 5, इसे कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास है जी 5 व 5, इसे कर सकते हैं। उससे अगले में देखें तो हमारे पास है जी 6 व 5, ये नेक्स्ट। फिर उससे आगे जाएं तो 4 व 6, उससे आगे जाएं तो हमारे पास है 5 व 6, और उससे आगे जाएं तो ये 6 व 6। तो इस तरीके से ये वाले सिर्फ ना इस सवाल की कंडीशन के मुताबिक हम ना ये वाले जो थे इनको हम इस्तेमाल कर सकते थे, बाकियों को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो इसमें अगर हम देखें फिर हमारे पास n इंटू ए जो बनेगा, तो वो इनकी हम काउंटिंग कर लेते हैं। वो हमारे पास बनता है 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास n इंटू ए बन गया 6। तो फार्मूला हमारे पास p इंटू ए का था इज इक्वल टू n इंटू ए बटा n इंटू एस। n इंटू ए हमारे पास 6 आ गया, n इंटू एस हमारे पास 36 आ गया। तो इन दोनों को कैलकुलेटर से हम ना के सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 6, ये दबाएंगे और हमारे पास 36 है। तो जब इनको हम निकालते हैं तो आंसर 1/6 आ जाता है, यानी इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो 1/6 आ जाएगा।